हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई शिक्षा पर। तो आज हम देखेंगे कि हम पीएचपी में डेटा को दो डेट्स के बीच हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं। चलिए इसका डेमो देखते हैं। जैसे कि मैंने कोई डेट सिलेक्ट की, 1 से लेके 8 अप्रैल फिल्टर। तो हमारे पास जो 1 से लेके 8 अप्रैल तक का डेटा होगा वो हमें मिल जाएगा। एक और बार कर लेते हैं, 2 से लेके 15 अप्रैल तक फिल्टर। तो 2 से लेके 15 अप्रैल तक होगा। जो भी बीच का डेटा होगा, बीच की डेट्स का, वो हमें मिल जाएगा। अब हम करते हैं सर्च। एक से नहीं, हमारे पास टोटल डेटा, ये हमारा टोटल डेटा शो हो रहा है। हमारे पास 1 से 8 तारीख तक का है। अब हम 9 से सर्च करते हैं, 9 से लेके 15 तक। नो डेटा फाउंड, क्योंकि हमारे पास डेटा है ही नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि हम दो डेट्स के बीच फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक डेमो डेटाबेस बनाया है जिसमें डिटेल्स नाम की टेबल है। उसमें हमारा डेमो डेटा है। पहले हम इस डेटा को फैच कराएंगे, उसके बाद फिर इस पर हम फिल्टर ऑपरेशन करेंगे। तो चलिए पहले डेटा को फैच करा लेते हैं। डेटा को फैच कराने के लिए पहले हमें डेटाबेस कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमने यहाँ बना रखा है। डेटाबेस का नाम है हमारा डेमो। चलिए पहले हम अपने डेटा को फैच करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले अपनी डेटाबेस कनेक्शन की फाइल इंक्लूड करा देते हैं। db connection .php HTML स्टार्ट करते हैं। डेटा फिल्टर बिटवीन टू डेट्स। ठीक, यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ से हम CSS का लिंक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, देन इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सेव। यहाँ हम लेंगे सेक्शन टैग, यहाँ लेंगे हम div क्लास कंटेनर। बूटस्ट्रैप की क्लास है, आपको सारी क्लासेस बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर मिल जाएंगी और बूटस्ट्रैप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। div क्लास रो, देन यहाँ पे हम लेंगे div क्लास कॉलम G12। हमें टेबल में डेटा फैच कराना है। यहाँ हम टेबल लेंगे। टेबल, बूटस्ट्रैप में टेबल की क्लास होती है, क्लास टेबल। और हम ले लेते हैं टेबल स्ट्राइप ले लेते हैं। चलिए सेव। पहले यहाँ पे हम MySQL क्वेरी चला लेते हैं डेटा फैच कराने की। SQL इक्वल टू सिलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारा डिटेल्स। ठीक, $run इक्वल टू MySQL क्वेरी $dbc $SQL। ठीक, यहाँ पे हम डेटा फैच कराएंगे। यहाँ हम लेंगे वाइल लूप।
एक मिनट, पहले यहाँ हम टी हेड और टी बॉडी और बना लेते हैं। टी हेड, ठीक। टी हेड में हमारे पास क्या क्या है? हेडिंग में नेम है, ईमेल है और रजिस्ट्रेशन डेट है। सीरियल नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, देन यहाँ टी बॉडी, टी रो, ठीक। चलिए, मोबाइल डॉलर रो इज इक्वल टू माई SQLi fetch soap। वेरिएबल क्या था हमारा? क्वेरी रन कराई थी हमने, डॉलर रन, ठीक। वाइल हमारा क्लोज होगा टेयर के बाद। सीरियल नंबर के लिए भी हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे, $i इज इक्वल टू 1। देन यहाँ हम कर देते हैं $i प्लस प्लस सेव, ठीक। अब हमें अपना डेटा प्रिंट कराना है, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। $name $ro नेम, ऐसे ही ईमेल और हम डेट फाइंड करेंगे। ईमेल डेट, ठीक। अब यहाँ हम अपना डेटा प्रिंट कराएंगे। TD PHP शॉर्ट टैग $name, ईमेल, रजिस्ट्रेशन डेट और ऊपर सीरियल नंबर, यहाँ कर देंगे $i। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। डेटा, हाँ, तो जो हमने डेटा लिया था, डेटाबेस का जो डेटा है वो हमारा आ गया। थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इसे हम। Parent top, कुछ ठीक है। अब हमने ये डेटा फैच करा लिया, लेकिन हमें 2 डेट्स के बीच चाहिए। इसके लिए हम यहाँ फॉर्म का यूज करेंगे PHP। चलिए पहले फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म हम यहीं बनाएंगे, पहले फॉर्म ले लेते हैं टैग, इसके अंदर हम लेंगे div क्लास all LG4
इसमें लेंगे हम इनपुट, इसमें भी हम एक डिव ले लेते हैं पहले, डिव क्लास फॉर्म ग्रुप। अब हम लेंगे इनपुट, इनपुट टाइप डेट लेंगे, नेम में हम लेंगे स्टार्ट डेट, हमें 2 डेट चाहिए होंगी ना, तो स्टार्ट एंड एंड डेट। यहाँ हम क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, स्टार्ट डेट की जगह यहाँ पे एंड डेट कर देते हैं, होगा कॉपी। देन हम यहाँ लेंगे बटन, तो इनपुट टाइप बटन ही कर देते हैं, नेम सबमिट डेट कर देते हैं, और क्लास हम यहाँ पे कर देते हैं बटन प्राइमरी। यहाँ पे हम इनपुट टाइप सबमिट करेंगे, सेव, देखते हैं आउटपुट क्या होता है। कुछ हमारा गड़बड़ सा है, इसे थोड़ा ठीक करते हैं। फॉर्म में हमने BR टैग दे दिया है और मेथड, और हमने अपना एक्शन दे दिया है। सेव करते हैं और देखते हैं, फॉर्म हमारा ठीक हो गया। अब हम अपनी क्वेरी रन करेंगे, किन डेट्स के बीच हमें डेटा फैच कराना है इसके लिए। तो क्वेरी हम फॉर्म के नीचे कर लेते हैं कि जो हमारा सर्च रिजल्ट है, फिल्टर वाला रिजल्ट है, वो फॉर्म के नीचे ही हमारी टेबल बन जाए। PHP स्टार्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं। तो इफ इज सेट $_post, बटन का नाम क्या है, सबमिट डेट। ठीक, अगर हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है तो हमें स्टार्ट डेट, $_post, स्टार्ट डेट, और हमें एंड डेट दे दी। एंड डेट, ठीक, हमें दोनों डेट्स मिल गई। अब हम क्वेरी रन करेंगे, $query select extract from details where, हमें डेट से सर्च करना है तो रजिस्ट्रेशन डेट ले लेंगे हम, हमारा फील्ड का नेम है। यहाँ हम लेंगे बिटवीन क्लॉज, बिटवीन स्टार्ट डेट $, स्टार्ट डेट हमें वेरिएबल मिल रहा है ना, स्टार्ट डेट, एंड एंड डेट, $एंड डेट। ठीक, MySQLi क्वेरी $dbc, कॉमा, जो क्वेरी है वो हम इसी में ले लेते हैं। और इसे हम $query में कर देते हैं, हमारी क्वेरी भी रहना चाहिए। ठीक,
अब हम एक इफ स्टेटमेंट चलाएंगे। इफ माई SQLi num rows डॉलर क्वेरी इज मोर देन 0, अगर है तो वो हमें डेटा दे। डॉलर क्वेरी एज डॉलर वैल्यू से यहीं क्लोज कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम टेबल ले लेंगे। टेबल के लिए वही हम डिव लेंगे, क्लास LG12 और लेंगे हम अपना टेबल। टेबल में क्लास टेबल टेबल ठीक, टी हेड, यहाँ पे हम टी हेड में ईमेल डेट, यहाँ ले लेते हैं टी बॉडी, टी डेटा। हमारा फॉर ईच लूप यहाँ नहीं चलेगा, फॉर ईच लूप तो हमारा चलेगा यहाँ पे। हम डेटा फैच कर लेते हैं। हमारा वैल्यू में है ना, ज़रूरी नहीं हम एक अलग से वेरिएबल में निकालें, यहीं हम प्रिंट करा देंगे। डॉलर वैल्यू क्या होगा हमारा नेम, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ ईमेल और यहाँ पे हमारे आ जाएगी रजिस्ट्रेशन डेट। जिनके बीच का हमें डेटा चाहिए होगा वही रजिस्ट्रेशन डेट आएंगे। ठीक, ये यहाँ से इफ हमारा यहाँ बंद हुआ और इफ सेट हमारा यहाँ बंद हुआ। यहाँ पे इसके अधिक हम एल्स लगा देते हैं, एल्स, और एल्स हम इस वाले डिव के बाद क्लोज कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब हम सर्च करते हैं अपना डेटा। 1 से लेके 5 तक का डेटा चाहिए हमें। फिल्टर तो देखिए हमें मिल गया, ये 1 तारीख का है, ये 2 का है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। और जो हमारा वो डेटा पहले से आ रहा था वो हट गया क्योंकि हमने उसे एल्स में ले लिया था। यहाँ पे अगर फॉर्म सबमिट होगा तो हमें ये डेटा मिलेगा जो हम सर्च कर रहे हैं, वरना हमारा सारा डेटा आएगा 1 से लेके 8 तक। 1 से लेके 8 तक का सारा डेटा मिल गया। यहाँ एक चीज़ और कर देते हैं हम, यहाँ हमने इफ लिया, इफ हमारा कहाँ क्लोज हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है। इसके बाद यहाँ एक एल्स और दे देते हैं, इको नो डेटा फाउंड।
से रिफ्रेश करते हैं। हमारे पास डेटा 1 से 8 तारीख तक का है। इसके अलावा हम चेक करके देखते हैं। हम ले लेते हैं 9 से 10 फिल्टर, नो डेटा पॉइंट, क्योंकि हमारे पास डेटा है ही नहीं है इस रेंज का। तो हमारा ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। जो डेट होंगी आप आराम से इसमें फिल्टर लगा सकते हैं। ये मिल गया हमें 1 से 7 का। एक से 13 कर लेंगे, लेकिन 1 से 13 के बीच का डेटा है हमारे पास, क्योंकि 8 तारीख 13 के बीच में ही आती है इसलिए। तो ऐसे करके हम PHP में 2 डेट्स के बीच डेटा फिल्टर लगा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।